छोले आसमां, जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख, वजह की तलाश मत कर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। आज हम अपने मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कार्य और समय। कार्य और समय दोस्तों बड़ा ही आसान चैप्टर है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें 2 से 3 चीजें हमको पता होनी चाहिए। वो क्या है उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कार्य क्षमता क्या होती है, दिन क्या होते हैं और कार्य का समय उल्टा कैसे होता है। तो कैसे होता है उसे समझते हैं। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कार्य और समय, और उसमें देखिएगा सबसे पहले मान लीजिएगा कि कोई जो पर्सन थे ए और वे अपने कार्य को 10 दिन में करते हैं, और कोई पर्सन थे बी, वो अपने कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो ये हमारा दिन का मान दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 20, और बी की कार्य क्षमता है 10। इस कार्य क्षमता का क्या होता है दोस्तों, इस कार्य क्षमता का मतलब ये है कि उनमें पावर कितनी है। पावर का मतलब ये है कि ए व्यक्ति हैं जो एक दिन में 20 कार्य करते हैं और बी व्यक्ति हैं जो एक दिन में 10 कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति कम कार्य करेगा वो अपने कार्य को करने में ज़्यादा समय लेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कम कार्य करेगा तो वह अपने कार्य को ज़्यादा दिन में करेगा, और अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को जल्दी करेगा तो वह कम समय में कर देगा। अब उसका मतलब क्या है उसे देखेगा कि अगर ए और बी किसी कार्य को, देखिए ए एक दिन में कार्य करता है 2 और बी एक दिन में कार्य करता है 3, तो ये इनकी क्षमता है कि उनमें क्षमता कितनी है कार्य को करने की। तो ए में जो क्षमता है वो कितनी है 2 और बी में क्षमता कितनी है 3। तो इनका अब जो इनका समय का जो अनुपात होगा, जो इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो इनका उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि ए इस कार्य को 3 दिनों में निपटाएगा और बी इसी कार्य को 2 दिनों में निपटाएगा। अगर जो व्यक्ति कम जो कार्य करेगा वो अपना ज्यादा दिन में करेगा, जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा वो अपने कम समय में या कम दिन में अपने कार्य को निपटा देगा दोस्तों। तो ये था हमारे उसकी कार्य क्षमता क्या होती है। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि उसमें कितनी पावर है कार्य को करने की। तो ये आपको बातें समझ में आ गई कि जो कार्य होता है दोस्तों, जो दिन होते हैं वह उनके क्षमता का उल्टा होता है। जैसे अगर मान लीजिएगा मैं किसी कार्य को 2 दिन में करता हूं और एक मेरा भाई है जो अपने कार्य को जो 3 दिन में निपटाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेट निपटाऊंगा और मेरा भाई अपने कार्य को जल्दी निपटा देगा। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक बातें जो मैंने आपको समझाई। लेकिन अब हमको करना किस प्रकार है, क्वेश्चन किस प्रकार जमाना होगा उसे हम समझते हैं इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, और चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने कहता है कि ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं या कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों कहता है कि ए हमारा जो एक व्यक्ति है जो अपने कार्य को 20 दिन में निपटा देता है, और बी हमारा एक व्यक्ति है जो इस कार्य को 30 घंटे में निपटा देता है। दोनों ही हमारे घंटे घंटे दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना होगा, करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। देखिए कहता है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए एक कार्य है और ए कितने में करता है 20 में, और एक कार्य उसी कार्य को जो बी करता है 30 में। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे उसी कार्य को कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 60। यहाँ पर करेंगे 3 के गुणा, तो 3 एक अन्ना 3, यहाँ पर करेंगे 2 की गुणा और 2 एक अन्ना 2, अगर 3 और 2 जोड़ें तो 5 बटे में 60, 5 से कट करेंगे तो 1/12। मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में कर लेंगे दोस्तों, एक कार्य को 12 दिन में दोनों निपटा देंगे जो अलग अलग कर रहे थे। लेकिन ये तो हमारा हो गया दोस्तों
क्योंकि कार्य जो होता है वह समय का उल्टा होता है, इसलिए हमने इनका क्या कर दिया उल्टा, कि एक कार्य था और ए लेता है 20 घंटे और उसी कार्य को करने में बी लेता है 30 घंटे। दोनों मिलकर अगर बात की गई है तो जोड़ देंगे और जो हमारा मान आएगा इसी क्वेश्चन का मान आ जाएगा कि एक कार्य को वो दोनों 12 घंटे में निपटा सकते हैं। लेकिन अगर हमको इतना बड़ा ना करना हो तो किस प्रकार करेंगे उसे समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर ही आपको एलसीएम लेना होगा 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। अब 60 जो हमारा एलसीएम आएगा वो ही हमारा टोटल कार्य होगा। टोटल कार्य जो होगा हमारा 60 होगा और इसी कार्य को ए में क्षमता कितनी है 3 को करने की, बी में क्षमता है 2 को करने की। अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितना कर सकते हैं, 5 कार्य को कर सकते हैं अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें। लेकिन हमको कार्य करना कितना है 60, जब दोनों मिल जाएंगे तो 5 करेंगे। अगर हम काटें तो 12 बेर ये पूरा कट हो जाएगा। ये 12 घंटे में अपने इस कार्य को निपटा देंगे अगर दोनों एक साथ मिल दिए जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार करने होंगे हमें ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 3 दिन में और बी इसे 4 दिन में, सी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले हमारे व्यक्ति थे 2, अगर व्यक्ति हैं 3, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना होगा जैसे कि हमने पहले किया था। तो देखिए दोस्तों, ए जो हमारा व्यक्ति है कितने में करता है दोस्तों 3 दिना में, बी करता है 4 दिन में और सी करता है 6 दिना में। लेकिन अगर हम तीनों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा तीनों का एलसीएम। और 3 चौक 12, 4 इसमें 3 की गुणा करेंगे और 6 दूने 12। इसका मतलब यह हुआ कि एक की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 4, बी की कार्य क्षमता होगी 3 और सी की कार्य क्षमता होगी 2। लेकिन अगर ये मिल जाने का मतलब यह है कि दोनों ये तीनों व्यक्ति अलग अलग कार्य न करके एक ही स्थान पर कार्य करें, एक साथ मिलकर कार्य करें। तो 4 और 3 7 और 2 9 कार्य कर देंगे अगर ये व्यक्ति आपस में मिल जाएं, अलग अलग कार्य ना करें। तो हमें 12 कार्य को 9 के हिसाब से कितने दिन में निपटा देंगे उसे समझिएगा। 3 3 9 और 3 चौक 12, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 3, भाग देंगे तो 1 सही 1/3 दिन में वे इस कार्य को निपटा देंगे एक साथ मिलकर। तो इस प्रकार आपको इस जो चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी हम जो अगली वीडियो में आपको अच्छे क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने में कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लास के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।